हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम रेखा खोला। आज हम जो पहले हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर, उसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, खनिज और शक्ति संसाधन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। देखिए, कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the main conventional energy source. ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। देखिए, फायरवुड ईंधन के बारे में हम पढ़ेंगे। फायरवुड It is widely used for cooking and heating in our country. More than 50% of the energy used by villagers come from firewood. इसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है और हमारे देश में जो ग्रामीणों के द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक जो है ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए। Remains of plants and animals which are buried under the earth of millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main source of conventional energy. The reserves of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. यानी कि पौधों और जानवरों के जो अवशेष हैं वो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे और ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गई। जीवाश्म यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ठीक है, सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या से जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से भी कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। आगे पढ़ेंगे कोल के बारे में। देखिए, कोल के बारे में क्या पढ़ेंगे। कोयला, दिस is the most abundantly found fossil fuels. It is used as a domestic fuels in industries such as iron and steel, steam engine, and to generate electricity. Electricity from coal are called thermal power. The coals which are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layer of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. The leading coal producers of world are China, USA, Germany, Russia, South Africa, and France. The coal producing area of India are Raniganj, Jharia, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। कोयला जो है बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, उद्योगों के रूप में और लौह और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं लाखों वर्षों पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है, बरेड सनशाइन जिसको बोलते। देखो, इसको बोलते बरेड सनशाइन, यानी कि अंतर्हित धूप के रूप में भी कोयले को जाना जाता है। आगे देखेंगे इसमें कि विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। आगे देखिए, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। Petroleum, the petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking, both begins as a thick black liquid called petroleum. It is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. The chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. The other major products are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading products in India are Digboy in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. देखिए, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है।
इसके उपरांत क्या होता है कि इसको परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां पर अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक है और स्नेक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य जो है उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में जो है मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। आगे देखिए, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक गैस। द नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस, कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। Russia, Norway, UK and the Netherlands are the major producer of natural gas. In India, Jaisalmer, Krishna, Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserve of their own. यानी कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और जब ही निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में भी किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to the depletions at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuels is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This had led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से जो है विषैला प्रदूषक भी चिंता का विषय बना हुआ है। जीवाश्म ईंधन का जो अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है। जैसे कोई नल टपकता है लगातार, इसी तरह से इनका उपयोग भी अनियंत्रित होता है, तो इनको क्या होता है कि समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वस्थ विकल्प हैं। आगे देखिए, हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स. The falling water flow through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. Moving blades then turns the generators to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power. The leading producer of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. Some important hydel power stations in India are Bhakra Nangal, Gandhi Sagar, Nagarjun Sagar and Damodar Valley projects. देखिए, ये हाइडल पावर यानी कि जल विद्युत का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, बांध बना करके। बांधों में वर्षा जल या नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। ये देखिए इधर, ये टरबाइन है, ये इधर से ऊपर से जल गिर रहा है। ठीक है, टरबाइन से ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत जो है उसके अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। आगे देखिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू द शॉर्टेज. इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द present rate of consumption continues, the reserve of these fuels will get exhausted. Moreover, their use also causes environmental pollutions. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. यानी कि
जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा माना गया है कि यदि वर्तमान में इसका इतने ज़्यादा लगातार उपयोग करते रहे तो क्या होगा कि ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे और इसके अलावा इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, इनका उपयोग करने की आवश्यकता है। आगे देखिए इसमें सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। जी, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined to solar panels to generate power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. देखिए सोलर एनर्जी में देखिए यहाँ पर बताओ एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये नॉन पॉल्यूटिंग, नॉइज पोल्यूशन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वन सेटअप, सेफ एंड क्लीन। विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस, हार्मफुल टू बर्ड्स। यानी कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं कि प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत और सुरक्षित और साफ है। डिसएडवांटेज क्या है इसके कि ध्वनि प्रदूषण होता है और पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है, रेडियो टीवी के प्रसारण संकेतों में व्यवधान होता है और पक्षियों के लिए हानिकारक है। क्लियर? आगे देखिए सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। सोलर ऊर्जा के यानी कि सौर ऊर्जा के ये क्या है, असमाप्य है, प्रदूषण मुक्त है, ठीक है। दूसरा है ये खर्चीला है, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है, ठीक है। आगे देखिए टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि प्रदूषण मुक्त है और ये असमाप्य है यानी कि समाप्त नहीं होगा। अगला देखिए वन्यजीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिन होना, यूज करने में कठिन होना, ठीक है। आगे देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस। एडवांटेज डिसएडवांटेज, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन, रेडियोएक्टिव पदार्थ को देखिए। डिसएडवांटेज में क्या बताया कि रेडियोएक्टिव को व्यर्थ करना, उत्पन्न करना और दूसरा खर्चीला। अगला है बायोगैस, बायोगैस में एडवांटेज डिसएडवांटेज, कम लागत लगती है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन, ये है हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है, डिसएडवांटेज है। अगला है जियोथर्मल एनर्जी, भू तापीय ऊर्जा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी है, हर समय ये उपलब्ध होती है और शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण ये विद्युत वहन खर्चीला होता है। ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस यानी कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। आगे देखिए अब हमने बताया कि जो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात के संकेतों में भी इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। विंड इज एन inexhaustible source of energy. Windmills have been used for grinding grains and lifting water since times immemorial. In modern times, windmills, the high-speed winds rotate the windmills, which is connected to a generators to produce electricity. Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong, steady winds blow. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy productions. पवन ऊर्जा क्या है? एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने के लिए, जल निकालने के लिए इसका पहले से ही प्रयोग होता आया है। ये कभी नहीं समाप्त होने वाला जो है ऊर्जा का स्रोत है।
मॉडर्न टाइम की बात करें तो इसमें क्या होता है, वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों, पर्वत घाटियां जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां इसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग radioactive elements like uranium and thorium. Nuclear reactors and emit powers. The greatest producers of nuclear powers are USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposit of uranium. Thorium is found in the large quantities. The monazite sands of Kerala. The nuclear power station in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka. देखिए, जो न्यूक्लियर पावर है यानी कि परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है और ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में जो है राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। ठीक है, थोरियम जो है विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं। आगे देखिए, ये न्यूक्लियर एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी में पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा जो है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, geothermal energy, heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. This heat energy can be used to generate power. Geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh. जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय खाना बनाने, उष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ठीक है, टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा। देखिए, टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow opening of the sea. During high tides, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France and the Gulf of Kutch in India have used tidal mill farms. ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का जो है विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण में किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की जो ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित जो है टरबाइन, बांध में जो स्थापित टरबाइन है उसको घुमाते हैं। ठीक है, ये टरबाइन है, उसको घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। बायोगैस देखिए, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल्स, एनिमल डंग्स एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ gaseous fuels called biogas. The organic waste is decomposed by bacteria and biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and or carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produce huge amount of organic manures each year.
Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved in energy generated. Act now and make brighter energy future. जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतु के अवशेष, पशु का गोबर, रसोई के अपशिष्ट और को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. यानी कि ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विद्युत बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकते हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। सभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। That's all. Thank you.